नमस्कार मेरे भाइयों बहनों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री पे। आज हम करने वाले हैं नायक सीरीज डे नंबर 5, है ना। 25 सीरीज हमारी होने वाली है। 5वीं सीरीज का आज मैं रिवीजन आपको कराने वाला हूं। इस सीरीज को पढ़ने के बाद आपको पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। आइए करते हैं आज की 5वीं सीरीज को स्टार्ट, है ना। हाँ भाई, क्या लिखा हुआ है आप लोगों ने ना, देखिए लिखा है वेलकम टू द चैनल मैथ्स विक्ट्री बाय भट्ट सर। आओ मिलकर जीएस का गेम बजाएं। ठीक है, आइए बजाते हैं जीएस का गेम। डे नंबर 5 ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। सत्रिया के एकांकी नाटक को हम क्या कहते हैं? भैया सत्रिया कहाँ का नृत्य है? असम का ये नृत्य है, इसको बोलते हैं अंकिया नाट। क्या बोलते हैं? अंकिया नाट। भैया एकांकी के भी दो रूप हैं, एक है पुरुष रूप, एक है स्त्री रूप। पुरुष रूप को बोलते हैं पौष्टिक भंगी और स्त्री रूप को बोलते हैं स्त्री भंगी। भैया जी सत्रिया के में एकांकी नाट में जो वाद्य यंत्र होते हैं वो ड्रम, मजीरा और बांसुरी। ठीक है, इसके कुछ कलाकार हैं। कलाकार के नाम मैं आपको याद कराने की ट्रिक बताऊंगा। पहले कुछ कलाकारों के नाम हम बता देते हैं। घनाकांत बोरा, इंदिरा पी बोरा, रामेश्वरम सेकिया, हरिचरण सेकिया, प्रदीप चलीहा, जतिन गोस्वामी और मणिक बाखायान। ठीक है, अब याद करने के तरीके आपको बता रहा हूं। भैया जी ये बताइए, जब संसद के अंदर सत्र चलते हैं, संसद के अंदर क्या चलते हैं? सत्र चलते हैं, तो सब लोग बोर हो जाते हैं। सब लोग क्या जाते हैं? बोर। तो आपको याद रखना है घनाकांत बोरा, ये देखो बोरा से बोर, है ना। इंदिरा पी बोरा, तो बोरा जो रूट वर्ड है वो कहाँ का है? वो है सत्रिया का। दूसरा आपको क्या करना है? सेकिया, वो बैठे बैठे सेक जाते हैं, है ना। क्या जाते हैं? सीख जाते हैं। सेकिया, हरिचरण सेकिया, तो ये इसके याद करने के क्या हो गए? तरीके हो गए। प्रदीप चलीहा, फिर वो बोलते हैं चलने को, प्रदीप चलीहा, जतिन गोस्वामी और बाखायन। ठीक है, ये रहा पहला क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन, कहता है कामसाले नृत्य किस राज्य का है? भैया जी कामसाले नृत्य कर्नाटक का है। कर्नाटक के कुछ अन्य नृत्य है ना, नांग मंडला, वीरगासे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वीरगासे, है ना। अगला है डोलू कुनीथा, क्या है? डोलू कुनीथा। बोलाक आर्ट, अगला क्या है? बोलाक आर्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केरल के कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य, कुछ नृत्य तो आपने पहले पढ़ लिए थे, लेकिन याद रखना जहां भी डबल ट आएगा वो जो नृत्य होगा कहाँ का होगा? केरल का होगा। भोट्टन थूलाल। अगला काली अट्टम। अगला नृत्य है बिहार, बिहार में जाट जाटिन फेमस है। अगला है झिझिया विदेशिया। बिहार की बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है जाट जाटिन, झिझिया और विदेशिया, है ना। ये भोट्टन थुआल है, या इसे ओट्टम थुआल भी कहीं कहीं बोला जाता है। आप लोग लिख लेंगे ओट्टन थुआल, या फिर आपको भोट्टन थुआल यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अगला है हरिप्रिया नंबूदनी का संबंध किससे है? किस नृत्य से है? भैया जी कथकली। कथकली कहाँ का है भैया जी? केरल का है। कहाँ का है? केरल का। तो आप याद रखेंगे हरिप्रिया नंबूदनी का संबंध किससे है? कथकली से है। कुछ अन्य कलाकार भैया जी देख लेंगे। कोटक्कल, क्या है? कोटक्कल। केसी पनिक्कर, केसी पनिक्कर। अगला नाम है कलामंडलम गोपी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। शिव रामन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कलाकार हैं। ठीक है, अगले उसमें चलते हैं और थोड़ा अपनी स्पीड को बढ़ा के रखेंगे, क्योंकि हमें इस सीरीज को पूरा करना है और कम से कम 20 मिनटों में इसे हमें पूरा करना है। ये रहा अगला। रामनाथ की राघवन का संबंध किससे है भैया जी? मृदंगम से है भैया जी। और मृदंगम से कुछ कलाकार यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला है एवी आनंद, अगला है उमलापुरम शिवरामन टीवी गोपाल, है ना। अगला है पालघाट अय्यर, क्या है? पालघाट अय्यर। ठीक है, अगला है बांसुरी। बांसुरी का संबंध भैया जी वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगाएंगे, राकेश चौरसिया, जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला था 2024 के अंदर। भैया जी बांसुरी से एक व्यक्ति और इंपॉर्टेंट हैं, हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया। सरौत के कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। इससे पहले भी मैं आपको सरौत के कुछ और व्यक्ति बता चुका हूं, लेकिन एक एक करके हम आगे को बढ़ते जाएंगे। तो यहां पर नाम आएगा हाफिज अली खां, किससे संबंधित हैं? सरौत से संबंधित हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलूंगा। क्वेश्चन है लिथोई चनबम का संबंध किस खेल से है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भैया जी लिथोई चनबम किस खेल से संबंधित हैं? जूडो से ये संबंधित हैं। किससे? जूडो से। भैया जी ये फेमस क्यों हैं? किस वजह से ये चर्चाओं में रहे थे? भैया जी 2022 विश्व कैडेट जूडो जीतने वाली ये क्या रही थी? प्रथम
भारतीय महिला थी? प्रथम भारतीय महिला तो इंपॉर्टेंट लगा लो भैया। क्या 2022 विश्व कैडेट जूडो जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन? लिथोई चनमम। किससे संबंधित है? जूडो से संबंधित है। जूडो के कुछ अन्य कलाकारों के नाम यहां पर लिखे गए हैं। भोदान कल्पना देवी, सुशीला देवी, गरिमा चौधरी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया जी। ओडीआई 50 ओवर के मैच 1987 से शुरू हुए थे। इससे पहले ये मैच 60-60 ओवर के खेले जाते थे, है ना। अगला है डकवर्थ लुईस नियम जो लगा था ये 1997 से लगा था। ठीक है, जस्ट जब से ओडीआई 50-50 ओवर के हुए उसके जस्ट 10 साल बाद क्या आ गया था? डकवर्थ लुईस नियम आ गया था। डकवर्थ लुईस नियम जो लोग मैच देखते हैं उन्हें पता होगा, अगर किसी कारणवश से मैच बारिश की वजह से रुक जाता है तो ओवरों में कटौती की जाती है और उन ओवरों में दूसरी टीम को रन बनाने होते हैं। ठीक है, ये सारी कंडीशनें रहती हैं। मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेविस कप। भैया जी डेविस कप का संबंध किससे है? संबंध है टेनिस से। भैया जी पहला डेविस कप कब खेला गया था? 1900 में खेला गया था। भैया जी सर्वाधिक बार विजेता कौन है? अपना यूएसए, 32 बार यूएसए इसे जीत रखा है। भैया जी 2023 में विजेता कौन है? विजेता है इटली, दूसरी बार इटली ने इसे जीता है। भैया जी 2024 में आयोजन कहाँ होगा? स्पेन के अंदर इसका क्या होगा? आयोजन हुआ था। ठीक है, आयोजन हो चुका है, स्पेन के अंदर यह आयोजन हुआ था। ठीक है, अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ बुकों के नाम लिखा रहा हूं, नोट करेंगे। ये बुकें पेपर में छपेंगी भैया, छपेंगी, है ना। पहली बुक है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, है ना। एटमोस्ट हैप्पीनेस किसकी पुस्तक है? अरुंधति रॉय की क्या है? पुस्तक है। अरुंधति रॉय बीच में बहुत समाचारों में थे और किस बुक के लिए थे? वो बुक थी द गॉड इज स्मॉल थिंग। इसकी वजह से ये क्या थे? चर्चाओं में थे। ठीक है, दूसरी इनकी बुक है द कॉस्ट ऑफ लिविंग। तीसरा है आज़ादी। ये इन्हीं की पुस्तक है सारी, आपको याद करनी है। ये पुस्तकें आपको पेपर में देखने को इस बार मिल जाएंगी। अगली पुस्तक का इनका नाम है द एंड ऑफ इमेजिनेशन। द एंड ऑफ इमेजिनेशन किसकी पुस्तक है? अरुंधति रॉय की क्या है? ये पुस्तक है। अगला है कैपिटलिज्म। ठीक है, अगला है लिस्टिंग टू ग्रासहोपर्स। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है। आगे की ओर चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं जनगणना के बारे में, और ये जनगणना है 2011। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, देखते हैं। 2011 किस यूटी में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर थी? भैया जी 91.8 थी। और ये कहाँ की थी? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये चीज़ आपको कुछ चीज़ें आपके लिए मैं होमवर्क रखता हूँ, ये आपको हमें बताना होता है। अगला है 2011 किस यूटी में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर थी? भैया जी दादर नागर में थी, है ना। दादर नगर में ये क्या थी? सबसे कम थी साक्षरता दर। अगला है अनियमित जनगणना कब हुई थी? भैया जी 1872 में। उस समय किसके काल में? मेयो के समय में ये हुई थी। भैया जी नियमित जनगणना कब हुई थी? 1881 के अंदर। किसके काल में? रिपन के काल में। रिपन कब से कब तक था? 1880 से 1884 तक। कौन था? रिपन था। रिपन भारत के लिए अच्छा माना जाता था। ठीक है, क्योंकि इसने बहुत सारी चीजें जो बुरी बुरी चीजें थी उन सबको हटा दिया था। जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसे इसने समाप्त कर दिया था, है ना। तो जो रिपन था वो भारत के लिए क्या था? अच्छा था। 2011 जनगणना के हिसाब से ये कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। और स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? 7वीं जनगणना थी। भैया जी जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली थे। 2011 स्लोगन, जो 2011 का जनगणना का स्लोगन था वो क्या था? हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। क्या था? हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। अगला है नागरिकता विधेयक 2019 कब पारित हुआ? ठीक है, ये हुआ था 11 दिसंबर 2019 को और ये लागू हुआ 10 जनवरी 2020 को। भारत में नागरिकता ग्रहण करने के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन।
गायत्री मंत्र, हिस्ट्री यहाँ पर आ गई है ना। तो सारी चीज़ें धीरे धीरे आगे को बढ़ रही हैं। अगर आप रेगुलर हमारे साथ हैं तो आपको चीज़ें पता चल रही होंगी। गायत्री मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में से मिला है? भैया जी ऋग्वेद से मिला है। किससे मिला है? ऋग्वेद। भैया जी गायत्री मंत्र के लेखक कौन थे? विश्वामित्र थे। कौन थे? विश्वामित्र थे। भैया जी किस लिपि में लिखी गई है? ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है। ठीक है, अगला है मंडल। भैया जी कितने मंडल थे? मंडल थे 10 मंडल थे। तो गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे 10वें मंडल में क्या है, आप मुझे बताएंगे 7वें मंडल में क्या है, आप मुझे बताएंगे 9वें मंडल में क्या है। मैं इन्हें क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसी वजह से मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। अगला है उच्छालक, आरुणि और उनके पुत्र है ना श्वेतकेतु के बीच ब्रह्मा एवं आत्मा की अभिन्नता किस में है? भैया जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर टिक लगाना। इसका आंसर हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद में। किसके अंदर है? छांदोग्य उपनिषद में। भैया जी उपनिषद कितने होते हैं? उपनिषद होते हैं 108। कितने उपनिषद हैं? 108 उपनिषद हैं। भैया जी यम रचिकेता का संवाद कौन से उसमें है? कंठ उपनिषद में है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर बोल रहा हूं, यम रचिकेता का संवाद किस उपनिषद में है? कंठ उपनिषद में है। भैया जी सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर ये चीज़ें लिखी गई हैं। भैया जी आगे को बढ़ेंगे और देखेंगे सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मांडोग्य। कौन सा है? याद रखना, सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मांडोग्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। भैया जी जो छांदोग्य उपनिषद था उसमें संबंध किसका है? महावीर स्वामी का संबंध है। महावीर स्वामी ने इसमें बोला था कि जियो और जीने दो, है ना, जियो और जीने दो। और इसी में इन्होंने क्या दिए थे? अपने बुद्ध के 4 आर्य सत्य इसी उसमें लिखे गए हैं। अथर्ववेद के जो ब्राह्मण है उसे क्या बोलते हैं? गोपत कहते हैं। भैया जी यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है उसे क्या बोलते हैं? शतपथ और तैतरेयी। क्या? शतपथ और तैतरेयी। अवेस्ता ग्रंथ कहाँ का है? ईरान का ये ग्रंथ है अवेस्ता ग्रंथ। भैया जी अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? आप लोग बताएंगे जल्दी से। ज्योग्राफी का बहुत बेहतरीन ये क्वेश्चन है और इस सीरीज के हम लास्ट पड़ाव की ओर हैं। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैंडल पीक। भैया जी 732 मीटर ऊंची है और ये कहाँ पर है? नॉर्थ अंडमान के अंदर है सैंडल पीक। ठीक है, अगला है कि ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? ग्रेट निकोबार की है। और ये कहाँ की थी? ये थी निकोबार और अंडमान की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जीएनपी। भैया जी जीएनपी बराबर क्या होता है? जीडीपी प्लस विदेश से प्राप्त शुद्ध आय। विदेश से प्राप्त कैसी आय? शुद्ध आय। अगर हम जीडीपी को बराबर के इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो जीएनपी में से जीडीपी घटाते हैं तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय हमें प्राप्त होती है। भैया जी जीएनपी की फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। भैया जी जीएनपी का एक फॉर्मूला और होता है, जीएनपी बराबर एनएनपी प्लस घिसावट। एनएनपी प्लस घिसावट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये क्या है? क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोट करेंगे। ठीक है, चलता हूं लास्ट पेज की तरफ और ये रहा आज की क्लास का अंतिम लास्ट पेज। और क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय आनंद में है। कहाँ है? आनंद में है। और आनंद कहाँ है? गुजरात। आनंद का क्या आता है? आनंद का आता है ना, क्या आता है भैया जी? मिल्क आता है आनंद का। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुजरात के अंदर है मुख्यालय इसका। भैया जी एनडीडी। इसके संस्थापक कौन थे? वर्गीस कुरियर थे। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 16 जुलाई 1965 के अंदर हुई। भैया जी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर है। भैया जी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, ये डेयरी अनुसंधान है, ये डेयरी विकास बोर्ड है, याद रखना है ना, ये बोर्ड है। और ये डेयरी क्या है? अनुसंधान है। अनुसंधान क्या है? करनाल। करनाल कहाँ? हरियाणा के अंदर।
भैया जी भारतीय बागवानी, है ना, बमबारी मत पढ़ना इसे। ये क्या है? भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान कहाँ है? वाराणसी में है। कहाँ है? वाराणसी के अंदर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आज की क्लास का, कृषि जनगणना पहली बार कब हुई थी? अब इससे पहले हमने जनगणना पढ़ी थी, कुछ चीज़ें कृषि के बारे में पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कृषि की जो जनगणना हुई थी 1970 से 71 के बीच में हुई थी और हर 5 साल में ये जनगणना होती है। भैया जी इसको कौन जारी करता है? केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा ये जनगणना की जाती है। भैया जी कुछ साइंस के क्वेश्चन हैं आपके सामने। हास्य गैस का फॉर्मूला क्या होता है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, है ना। N2O की खोज किसने करी थी? प्रिस्टले ने करी थी। किसने करी थी? प्रिस्टले ने की थी। सबसे अच्छा कोयला, कोयले के 4 प्रकार होते हैं, सबसे अच्छा कौन सा होता है? उसे बोलते हैं एंथ्रेसाइड, जिसमें कार्बन कितना होता है? 95%। जितना ज़्यादा कार्बन उतना ज़्यादा अच्छा कोयला, है ना। दूसरे नंबर पर है बिटुमिनस, जिसमें होता है 85% कोयला। तीसरा होता है लिग्नाइट, जिसके अंदर होता है 75 से 80% कोयला। और चौथे नंबर पर जो कोयला होता है उसे बोलते हैं पीट कोयला और 55 से 60% उसमें क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। ठीक है, तो ये रहा पीट कोयला 55 से 60%। भैया जी EEG मशीन क्या है? इसका काम है मस्तिष्क की जांच करना। ठीक है भैया जी। EOG क्या है? इससे आंख की जांच करना है। और ECG क्या है? हृदय की जांच करने वाली मशीन है। ठीक है, अगला है पोलियो के टीके की खोज किसने करी थी? भैया जी जॉन सॉल्क ने करी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? भैया जी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी हुई थी। टीबी जीवाणु की खोज, ये जो क्वेश्चन है ये रेलवे के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से मैं बोल रहा हूं भैया जी। टीबी जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने कर रखी थी। किसने? रॉबर्ट कोच ने। अगला है चेचक के जीवाणु की खोज किसने करी थी? एडवर्ड जेनर ने। किसने करी थी? एडवर्ड जेनर ने खोज करी थी। और ये रहा इंसुलिन की खोज किसने करी थी? भैया बैटिक ने करी थी। ठीक है, इंसुलिन के टीके की खोज बैटिक ने करी थी। किसने? बैटिक ने करी हुई थी। और आज की क्लास के लास्ट कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट। भैया जी पार्किंसन रोग का संबंध किससे है? मस्तिष्क से। किससे है? मस्तिष्क से है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और ये रहे करंट अफेयर। इंदिराम्मा आवास योजना कहाँ की योजना है? भैया जी तेलंगाना की है। कहाँ की है? तेलंगाना की है। भैया जी कुछ और योजनाएं हैं। गृह लक्ष्मी योजना, गीता कर्णिकुला बीमा योजना कहाँ की हैं? तेलंगाना की है। महिला ट्रांसजेंडर, है ना, ये इनको क्या है? मुफ्त बस सेवा दी गई है। किसके द्वारा? तेलंगाना सरकार के द्वारा। केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक पास करने वाला ये क्या है? एक राज्य है। कौन? तेलंगाना। ये तेलंगाना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। भैया जी नवपाषाण युग के बच्चे की कब्रगाह की खोज कहाँ हुई है? तमिलनाडु के अंदर हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का। भैया जी एक राज्य एक चुनाव परिसीमन, है ना, प्रतिक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव किसने पास किया था? भैया जी तमिलनाडु सरकार ने ये प्रस्ताव पास किया था, है ना, प्रस्ताव रखा हुआ था। और ये रहा मिस वर्ल्ड 2023 कौन थी? ये तो आपको पता ही होगा। मिस वर्ल्ड 2023 क्रिस्टीना पिचकोवा, जो कि कहाँ की हैं? चेक गणराज्य की हैं। कहाँ की हैं? चेक गणराज्य। और कुछ ऑपरेशन चले थे। ऑपरेशन कामधेनु जो कि जम्मू कश्मीर में चले हुए थे। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते जो कि आरपीएफ ने चलाए हुए थे, रेलवे पुलिस फोर्स ने। अगला है ऑपरेशन नार्कोस, ये भी आरपीएफ के द्वारा चलाए गए थे। एक ऑपरेशन था ऑपरेशन सजग जो कि कोस्ट गार्ड के द्वारा ये चलाए गए कुछ ऑपरेशन थे। ये रही आज की क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। मेरा काम यही है कि आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है आपको रिवीजन बहुत स्पीड से करा दूं, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक हैं। अगर आपको ये हमारी कोई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सिर्फ पहली बार हमारे साथ जुड़े होंगे, उन्होंने ये सीरीज़ नहीं पढ़ी होगी, तो वो क्या कर सकता है? इन नोट्स की जो फोटोकॉपी है वो निकाल सकता है और इन 25 सीरीज़ को पढ़ सकता है। इन 25 सीरीज़ को पढ़ने के बाद आपकी जीएस एक बहुत खतरनाक लेवल की होगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। इसी वीडियो के साथ मैं मिलूँगा कल को फिर से। तब तक के लिए अपनी वाणी को देता हूँ विराम। जय हिंद, जय भारत।